दोस्तों साल 2025 खत्म होने वाला है, उससे पहले ही भारत के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ करेंसीज ही नहीं बल्कि मौजूदा गोल्ड भी बढ़ना शुरू हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगा है और इस समय भारत शायद उन गिने चुने देशों में शामिल है जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ है। भारत ने टैरिफ कम करने के प्रस्ताव अमेरिका के सामने रख दिए हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स भारत के अंदर से सामने निकल के आ रहे हैं इस पर अमेरिका को भी सोचना पड़ रहा है। दूसरी खबर भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सरकार ने बूस्ट दिया है भारत की पीएलआई स्कीम को, जिसमें 1.33 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। इसी के साथ भारत का डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को एक नया बूस्ट मिलेगा। लास्ट अपडेट भारत के एक्सपोर्ट से, जहां पर भारत एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। साल 2025 और 26 में भारत का एक्सपोर्ट लगभग 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है अगर अमेरिका की कोई ट्रेड डील बीच में नहीं फंसती है, यानी कि लगभग भारत $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने के करीब है। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इकोनॉमिक्स अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो वो खजाना जो कि सरकार बचा करके रखती है, वो खजाना जो कि दूसरे देशों को हम सामान बेच करके पैसा इकट्ठा करते हैं स्पेशली डॉलर्स और अलग अलग करेंसीज के अंदर, वही विदेशी मुद्रा भंडार है। इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे देशों से सामान खरीदने में और मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स डॉलर्स के अंदर होती है। इसीलिए जिस भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा, वो देश उतना ज्यादा ताकतवर। फिलहाल भारत की बात की जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। इस साल सोने में भी तेजी का योगदान काफी हद तक रहा और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि इस दौरान सिर्फ 2 हफ्तों में फॉरेन करेंसी एसेट में बढ़त दर्ज हुई, लेकिन सोने के भंडार लगातार 3 हफ्तों से बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर 2025 को खत्म हुए, यानी कि वीक क्लोजिंग हुई, तब विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर बढ़कर के 693.32 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इस बढ़त से आधे से ज्यादा हिस्सा सोने का रहा है। खास बात यह है कि रुपए में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन करेंसी एसेट जो कि फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है, दोनों ही घटा है। हालांकि गोल्ड रिजर्व और रुपए दोनों बढ़ रहे हैं। बीते हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व में आई करीब 4.4 अरब डॉलर कुल बढ़त का आधे से भी ज्यादा गोल्ड की वजह से ही रहा और इस हफ्ते के दौरान गोल्ड रिजर्व 2.62 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 110.36 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। रुपए के मूल्य में 12,000 करोड़ रुपए की बढ़त आई और फॉरेक्स रिजर्व में शामिल गोल्ड में 9.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। एंड ओवरऑल स्टेटस की बात की जाए तो देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.368 अरब डॉलर बढ़ा, जो पहुंच करके 693.32 अरब डॉलर हो चुका है। हालांकि साल 2024 में भारत ने सारे आंकड़े तोड़ते हुए 702 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार अचीव किया था। ये बात है साल 2024 नवंबर की, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका था। लेकिन इस साल हम ये आंकड़ा शायद छूते छूते रह गए, लेकिन उम्मीद है कि 2026 में इसके हमें अच्छे आउटपुट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि रुपए के भंडार में थोड़े बहुत अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव वे में रहा। दूसरी गुड न्यूज भारत सरकार की पीएलआई स्कीम से सामने निकल के आ रही है, जिसे कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने लॉन्च किया ताकि देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन और अलग अलग सेक्टर्स जिनको पीएलआई के साथ जोड़ा गया, सब में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि कोई भी कंपनी अपना प्लांट सेटअप करती है और जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करती है, जिससे हम मार्केट के अंदर और ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स फैला पाएं, इससे उन कंपनीज को एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इसका आउटपुट इतना जबरदस्त रहा कि दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर में 1.33 मिलियन यानी कि 13.3 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं और इसी के साथ इंटरनेट और तमाम कनेक्टिविटीज के चलते बहुत सारे स्टार्टअप्स उभर करके सामने आए हैं। रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया 1.33 मिलियन नौकरियों में से करीब इसमें 4 लाख नौकरियां ऐसी थी जो कि डायरेक्ट प्लांट्स के अंदर लोगों को मिली है, जो कि एक तरीके से फिक्स इनकम जनरेट कर रहे हैं। वहीं 9,30,000 प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जॉब्स हैं जो कि डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक, पैकेजिंग और अन्य सर्विसेज होती हैं किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस रही है पीएलआई स्कीम की महिला सशक्तिकरण। इस क्षेत्र में नौकरियों का बड़ा हिस्सा महिलाओं का है और पीएलआई स्कीम के तहत ऑलमोस्ट 70% वुमेन्स काम कर रही हैं। महिला पहली बार काम करने वाले युवाओं में महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई। एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु के पास फॉक्सकॉन प्लांट जो कि भारत के अंदर आईफोन बनाने का काम करता है, वहां पर 80%
महिला कर्मचारी शामिल हैं। इसके बाद तीसरा फायदा PLI स्कीम का, एक्सपोर्ट में हमें बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिला है। करंटली स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 10 टाइम्स बढ़ चुका है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ से भी अधिक रहा। 2014-15 में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के आसपास था। इसी के साथ एप्पल लगातार अपने प्रोडक्शन यूनिट्स भारत के अंदर सेटअप करता चला जा रहा है और एप्पल की प्लानिंग है कि हम अपने टोटल प्रोडक्शन का 25% हिस्सा भारत के अंदर सेटअप करेंगे, यानी कि दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन मेड इन इंडिया होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग की जा रही है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा रही। सरकार को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि एप्पल के लिए बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनीज ने प्रपोजल्स भारत के अंदर रखे कि हम कैमरा मॉड्यूल्स, चार्जर, कनेक्टर्स या फिर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, बट उन्हें शायद क्लियरेंस नहीं मिला, इसीलिए वो दूसरे एशिया के देशों के अंदर शिफ्ट हो गई हैं। तो इस चीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से सक्सीड हुई है हमारी PLI स्कीम, उसी तरीके से एक और नई स्कीम लानी चाहिए कंपोनेंट्स प्रोडक्शन वाली कंपनीज के लिए। फिलहाल PLI स्कीम के चौथे फायदे की बात की जाए तो यहाँ से लोगों को अच्छी सैलरीज मिली हैं। 2025 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के ब्लूप्रिंट कर्मचारियों को कुल 25,000 करोड़ रुपए का वेतन दिया गया है। डायरेक्ट कर्मचारियों को एवरेज सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह और इनडायरेक्ट कर्मचारियों को लगभग 14,000 रुपए प्रति माह जॉब दी गई। PLI स्कीम से सिंपल सा फायदा ये है कि भारत के अंदर जैसे ही इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है, एप्पल अपने बहुत सारे प्लांट चाइना से ट्रांसफर करके भारत के अंदर ले आता है और अब दुनिया के कुल आईफोन का 20% से भी ज्यादा हिस्सा भारत के अंदर बन रहा है। भारत दुनिया का दूसरा स्थान बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन प्रोड्यूस होते हैं और 2026 में प्रेडिक्ट किया जा चुका है, एनालिसिस्ट का मानना है कि 2026 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर कंट्री भी बनेगा। तीसरा फायदा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो चुकी है। जहां आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो 75% जो हमारे मोबाइल फोन्स थे वो इंपोर्ट करके पूरे किए जा रहे थे, जो आज के समय सिर्फ 0.02% है, यानी कि बहुत लिमिटेड स्मार्टफोन्स ही हैं जो कि भारत के अंदर इंपोर्ट होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द 99.8% मोबाइल फोन्स भारत के अंदर ही तैयार किए जा रहे हैं, जितने भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगर बड़े ब्रांड्स को छोड़ दिया जाए कि गूगल और एप्पल को साइडलाइन कर दिया जाए, इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि भारत के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। उनकी बैटरी, चार्जिंग, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले जैसे कंपोनेंट्स भारत में बन रहे हैं। बस इसी को और ज्यादा एक्सपेंड करना है सरकार को। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के टोटल एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सर्विस सेक्टर के सहयोग से करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 में टोटल एक्सपोर्ट 850 अरब डॉलर के एक नए स्तर को छू सकता है। इस साल से नवंबर के अंदर भारत ने 562 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है, जो कि चालू फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने में भी 4 महीने बाकी है। अगले साल अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2026 और 27 में भारत के एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ सकते हैं और अगले साल चीन को छोड़ दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम शामिल हो सकता है। और ये डेटा हम GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल 2024 से 2025 के अंदर भारत का टोटल एक्सपोर्ट $825 बिलियन था और इस बार ये 8.5 यानी कि लगभग $25 बिलियन बढ़ेगा। बाकी इस पर क्या सोचते हैं आपका कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।